अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमीनुद्दीन अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क़ुरबानी और आप लोगों की नमाज़ें और आप लोगों की इबादतें जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हम सब की इबादतों को और क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। बस एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था इस क़ुरबानी के मौके के ऊपर कि ये जो हम ईद उल अज़हा के ऊपर क़ुरबानी करते हैं माशाअल्लाह, जो है ना वो बड़े अच्छे अच्छे हम कोशिश करते हैं कि जो है ना वो जानवर लेकर आएँ, खूबसूरत जानवर लेकर आएँ, बकरे लेकर आते हैं, लोग गाय लेकर आते हैं, लोग दुम्बे लेकर आते हैं। और हर आदमी जो है वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर कोशिश करता है कि जो है बेहतरीन क़ुरबानी जो है वो करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में जो है वो अपना माल भी ख़र्च करे और उस क़ुरबानी में से जो है अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को और अंडर प्रिविलेज लोगों को जो है ना वो उसका उनका हिस्सा भी दे। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो बस मैं चाह रहा था कि याद दहानी अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि जब हम जानवर के गर्दन पर छुरी फेरते हैं ईद उल अज़हा के दिन और हम जानवर को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क़ुरबान करते हैं तो उस वक्त जो है वो हमें असल में बहुत सारी उन चीज़ों की क़ुरबानी भी देनी मकसूद होती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत के रास्ते में हमें जो है ना हमारे रास्ते को खोटा करती हैं, हमें जो है ना वो क़ुरबान कर देना चाहिए। अपनी झूठी जो अना होती है, हमारी जो फ़ख्र व इनबिसात हमें होता है अपने मर्तबे के ऊपर, अपने जो है ना वो माल के ऊपर, कहीं पर जो है वो अपने हसब नसब के ऊपर, इसी तरीके से जो है वो तकब्बुर होता है बहुत दफ़ा इस बात के ऊपर कि मैंने कोई काम ऐसा किया कि जनाब क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हमें जो है ना वो तमाम अपनी ख्वाहिशात नफ़सानी और हमारी तमाम वो आदात व अतवार और ख़यालात जो कि हमें अल्लाह के क़ुर्ब से दूर करते हैं, हमें उनके ऊपर भी छुरी फेर देनी चाहिए, जानवर के ऊपर गर्दन पर छुरी फेरते हुए। तो मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये बात और मैं आपके लिए भी ये बात कह रहा हूँ और याद दहानी के तौर पे कह रहा हूँ। और जो बेहतरीन चीज़ हो अल्लाह के रास्ते में तो हमें वो क़ुरबान करनी है ना। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर ना लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के औजे कमाल को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में वो ना क़ुरबान कर दो, वो ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, सबसे ज़्यादा महबूब हो। तो हमारी वो नफ़सानी ख्वाहिशें जो हमें बहुत ज़्यादा मरग़ूब होती हैं, पसंदीदा होती हैं और हमें मज़ा आता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हकीकत में वो हमें अल्लाह की अब्दियत से, अल्लाह के क़ुर्ब से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की रज़ा से दूर करते हैं। हमें उनको क़ुरबान करने की जो है ना वो नियत करनी चाहिए, तजदीद अहद करना चाहिए इस मौके पे। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अपने बेटा जो है लख्त जिगर उसको क़ुरबान करने के लिए वो निकल पड़े। तो असल में जो पैगाम अल्लाह ताला देना मकसूद है वो ये है कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हावी है और मेरे अपने नफ्स का हुक्म, मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो उसके सामने कोई माने नहीं रखती। तो दुनिया की जो सारी हमारी हसल बसल होती है, भाग दौड़ होती है, मसरूफ़ियात होती हैं, उसमें बहुत दफ़ा हम जो है वो भूल जाते हैं। हमें बार बार ख़ुद को और अपने आसपास के लोगों को और हम सबको याद दहानी की और तज़कीर की ज़रूरत होती है। तो बस मैंने कहा कि ईद के ऊपर मैं ये एक मैसेज रिकॉर्ड करूं, अपने लिए भी रिकॉर्ड करूं, आपके लिए भी रिकॉर्ड करूं और आप इसको ज़रूर जो है ना वो शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद उल अज़हा के ऊपर जो है ना वो क़ुरबानी ज़रूर करें और ये सारी चीज़ें भी क़ुरबान करते हैं लेकिन जो है वो ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो है वो अपने गोश्त का बारबेक्यू करना बिल्कुल मना नहीं है। आप जो है वो कर सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं और आप जो है ना वो हमें भी अपना हिस्सा जो है ना वो अपनी तरफ से भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।